मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 को बनाते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा कुछ टॉपिक सीखे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन कैसे बनाते हैं, रिलेशन में प्रांत, परिसर और सहप्रांत, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए इस पर एक्सरसाइज 2.2 पर कुछ क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए हमको सेट ए दिया हुआ है। सेट ए इक्वल गिवन है 1 2 3 डैश डैश डैश, कहाँ तक दिया हुआ है 14। ठीक है, इस सेट में रिलेशन इक्वल दिया हुआ है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0, जहां x एलिमेंट x, y इज द एलिमेंट ऑफ सेट A है। ठीक है, तो द्वारा A से A में एक संबंध स्थापित करना है, अर्थात जो रिलेशन है उसकी मैपिंग क्या है, बिकॉज रिलेशन मैपिंग A टू A है। अर्थात रिलेशन जो बनना है वो सेट ए से ए में बनना है, अर्थात सेट ए के अवयवों का संबंध किससे दिखा रहा है, सेट ए के अवयवों से दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने इस रिलेशन को लिखना है। ठीक है, तो पहले हम ये रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो इस रिलेशन के अंदर एक्स एलिमेंट, देखो क्रमित युग्म का पहला अवयव एक्स जो है वो भी सेट ए का होगा और दूसरा अवयव वाई भी सेट ए का होगा। ठीक है, बट जो एक्स और वाई एलिमेंट है उनके बीच में एक रिलेशन है कि पहले एलिमेंट का 3 गुना माइनस दूसरा एलिमेंट कितना आ जाना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बिकॉज 3x माइनस वाई इक्वल क्या है 0, सो y इक्वल क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, अब x जो है एलिमेंट a का है, अब a के अंदर का एलिमेंट है तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होंगी, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज 1 2 3 4 डैश 14 तक का होंगी। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहां पर रखेंगे यदि x इक्वल 1 तो y इक्वल क्या आएगा, देखिए रखते रहिए वैल्यू को। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। x इक्वल 2 तो y इक्वल क्या हो जाएगा, रखेंगे तो 3 दूना 6। x इक्वल अगर हम 3 रखेंगे तो y इक्वल क्या हो जाएगा, देखेंगे रखते रहिए इसमें। अरे x का 3 गुना तो y है, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9। यदि x इक्वल हमारा 4 हुआ तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12। यदि x इक्वल कितना हुआ 5 तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15। बट यहाँ पर 15 y की वैल्यू, तो y जो एलिमेंट होना है वो भी सेट ए के अंदर होना है, और यहाँ पर y की वैल्यू 15 आ गई है जो सेट ए के अंदर नहीं है। तो इसलिए x की वैल्यू 5 पर y की वैल्यू 15 नहीं हो सकती है। तो इसलिए इन एलिमेंट को यहाँ से हम क्या करते रहेंगे, हटा देंगे। तो इसलिए रिलेशन R इक्वल क्या बन जाएगा, रखते रहेंगे इनको पेयर के फॉर्म में रखेंगे। अरे x, y फॉर्म में रखेंगे तो x 1 है, y 3 हो गया, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। तो ये मेरा क्या बन गया, रिलेशन बन गया। ठीक, अब उसके बाद इस रिलेशन का मेरे को डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज लिखना है। तो इसलिए R का परिसर, R का प्रांत लिखते हैं पहले। ठीक है, R का प्रांत क्या आएगा, जो रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट मेरे आए हैं क्रमित युग्म के ना, रिलेशन के अंदर क्रमित युग्म के जो पहले अवयव हैं वो मेरे क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। तो क्रमित युग्म का पहला अवयव क्या है, 1 2 3 4, तो प्रांत क्या हो जाएगा 1 2 3 4, मेरा इसका प्रांत हो गया। R का परिसर निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, परिसर को हम क्या कहते हैं, रेंज। तो रिलेशन के अंदर जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म आए हैं उनके सेकेंड एलिमेंट क्या क्या है, 3 6 9 12, 3 6 9 एंड 12, ये मेरे क्या हो गए, आर का परिसर हो गया, अर्थात रिलेशन का परिसर। आर का सहप्रांत क्या होगा, आर का सहप्रांत क्या होगा, देखिए रिलेशन कहां से कहां बनना है, सेट ए से ए में बनना ना,
तो जो दूसरे नंबर का, अर्थात जहां पर एलिमेंट की क्या बन रही है, रिलेशन बना रहा है, तो रिलेशन किस सेट में बना रहा है, ए सेट में बना रहा है ना, ए से बनना है ए सेट में। तो ए सेट जो होगा, ये वाला ए सेट, ये पूरे का पूरा इसका क्या हो गया, सहप्रांत हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, पूरा इसको लिख लेते हैं सेट ए या समुच्चय ए हो गया, बड़ा आसान सा हो गया। ठीक, चलिए आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर। तो क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में r बराबर हमको दे रखा है x, y सच दैट y इक्वल x प्लस 5। x संख्या 4 से कम क्या है, एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। उसके अलावा दे रखा है x, y इज द एलिमेंट ऑफ, क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर दे रखा है, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है। रिलेशन क्या है कि इसके अंदर x, y आ गए ऑर्डर्ड पेयर, और जो दूसरा एलिमेंट y होगा वो पहले वाले एलिमेंट x से 5 ज़्यादा होगा, और x जो होगा वो 4 से कम एक प्राकृत संख्या होगी, और x और y दोनों नेचुरल नंबर में होंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा कि इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे बिकॉज सबसे पहले x की वैल्यू, x इक्वल क्या होगा, 4 से कम एक प्राकृत संख्या, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3, कि 4 से कम प्राकृत संख्या क्या क्या हुई, 1 2 3 हुई, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 से कम होनी है। उसके अलावा हमको क्या दे रखा है, बिकॉज y इक्वल x प्लस 5 दे रखा है, ठीक है। अब x की वैल्यू रखेंगे, यदि x इक्वल 1 तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 5 और 1 है 6, x इक्वल 2 तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, x इक्वल 3 तो y इक्वल कितना आ जाएगा, ये x 3 है तो y 5 3 है 8 आ जाएगा। अरे इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू रखते रहनी है, तो x के अकॉर्डिंग आपकी y की वैल्यू निकल गई, ठीक। सो रिलेशन r इक्वल टू, अब x की वैल्यू 4 नहीं रख सकते क्योंकि x के तो 4 से कम मान है, 4 से कम प्राकृत संख्या है, तो x की वैल्यू क्या क्या है, पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 होगी, ठीक है। तो रिलेशन इक्वल क्या बनेगा, 1,6 2,7 एंड 3,8 बन गया। तो ये मेरा रिलेशन बन गया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और ये ख्याल करेंगे कि जो पहला एलिमेंट x है वो भी एक नेचुरल नंबर है, और दूसरे एलिमेंट जो लिखे हैं 6 7 8 वो भी एक नेचुरल नंबर है, क्लियर है। तो इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसका प्रांत, तो r का प्रांत क्या होगा, गैस कीजिए। अरे जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3 1 2 3, और r का परिसर क्या होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं रिलेशन में उनके सेकेंड एलिमेंट 6 7 एंड 8, 6 7 8 इसका क्या हो गया, परिसर। अगर मैं कहता इसका सहप्रांत निकालो, अगर मैं लिखूं r का सहप्रांत क्या होगा, अगर पूछ लिया रहता r का सहप्रांत क्या होता, क्योंकि रिलेशन जो बनना है वो किससे बनना है, देखिए x नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में बनना है, तो दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा, इसमें दूसरा सेट क्या बनेगा, नेचुरल नंबर का ही बनेगा, तो r का सहप्रांत क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही तो होगा, ठीक। तो इसको भी आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पहले 2-3 क्वेश्चन लगातार करते हैं, फिर उसके बाद कुछ आपके लिए भी छोड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन है, सेट A इक्वल दिया गया है 1 2 3 5, सेट B इक्वल दिया गया है 4 6 9। ए से बी में एक संबंध है, तो रिलेशन क्या दे रखा है,
रिलेशन मैपिंग ए टू बी दे रखा है, अर्थात ए से बी में एक संबंध है। ये एरो का मतलब हुआ कि ए के अवयवों का संबंध किससे दिखा रहा है, बी के अवयवों से दिखा रहा है। ठीक है, हमको रिलेशन इक्वल दिया हुआ है x, y सच दैट x और y का अंतर क्या है, विषम है। ठीक है, और इसके अलावा हमको दे रखा है x इज द एलिमेंट ऑफ a है और y इज द एलिमेंट ऑफ सेट क्या है, b है। तो r को रोस्टर रूप में लिखना है आपने। ठीक है, तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए अब इसमें एक बड़ा टिपिकल सा हो गया कि x और y का अंतर विषम है, तो इसका मतलब इसमें से एलिमेंट हमको छांटने पड़ेंगे, अर्थात कि दोनों का अंतर x और y का अंतर विषम होना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, बिकॉज पहले मैं a क्रॉस b निकालूंगा। तो a क्रॉस b क्या आएगा, सबको पता है, a क्रॉस b निकालना आता होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 1 का पहले इनके साथ निकालिए, तो क्या बनेगा 1,4 1,6 1,9 और 2 का 2,4 2,6 2,9। अरे कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा हुआ है ना। ठीक, अब 3 के साथ करेंगे 3,4 3,6 3,9। अब 5 के साथ बनाइए 5,4 5,6 5,9। ये मेरा a क्रॉस b बन गया। ठीक है, अब जो भी इस रिलेशन के अंदर एलिमेंट होंगे वो a क्रॉस b के अंदर से ही मिलेंगे, बिकॉज रिलेशन इज द सबसेट ऑफ क्या होता है, a क्रॉस b होता है। सो रिलेशन आर इक्वल, अब जो आपके ये a क्रॉस b के अंदर सारी की सारी पॉसिबिलिटी बन गई है। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट रिलेशन के अंदर हो सकते हैं वो आपको a क्रॉस b के अंदर पता चल गया। अब बट रिलेशन के अंदर केवल वही x, y एलिमेंट आएंगे, अर्थात ऑर्डर्ड पेयर के वही x, y आएंगे जिनमें दोनों का डिफरेंस कितना होगा, विषम होगा। ठीक है, अब चेक करेंगे किन किन का अंतर विषम है। 1 और 4 का अंतर डिफरेंस कितना हुआ, 3 ऑड है तो इसके अंदर आ गया। 1 और 6 का डिफरेंस कितना हुआ, ऑड हुआ। अरे 5 हुआ, ऑड ही तो आया। 1 और 9 का डिफरेंस इवन आ गया, 1 और 9 का डिफरेंस 8 का है तो इवन हुआ। 2 और 4 का डिफरेंस इवन, 2 और 6 का डिफरेंस इवन, 2 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ, 2 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ, सोच के बताइए, 7। तो ये भी हमारा ऑड है तो 2,9 आ गया। अब आते हैं 3,4 का डिफरेंस ऑड हुआ, 3 और 6 का डिफरेंस ऑड हुआ, 3 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ, 3 और 9 का डिफरेंस 6 हुआ, ये इवन है। 5 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ, 1, ये आपका ऑड है। 5 और 6 का डिफरेंस 1 हुआ, ये भी ऑड है। 5 और 9 का डिफरेंस 4 हुआ, ये क्या हुआ, मेरा इवन हुआ। तो इसका मतलब रिलेशन के अंदर मेरे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1,4 2,6 नहीं 1,6 1,9, ये तो इवन हो गया, ये नहीं आएगा। 2,4 इवन हो गया, 2,6 इवन हो गया, 2,9 ऑड हो गया डिफरेंस। ठीक है, 3 और 4 का डिफरेंस ऑड, 3 और 6 का डिफरेंस ऑड, 3 और 9 का डिफरेंस इवन, 5 और 4 का डिफरेंस ऑड, 5 और 6 का डिफरेंस ऑड। तो ये हमारा रिलेशन बन गया, ये हमारा इसका क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप बड़े आसानी से इजीली बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ये हमको ये दिया हुआ है, देखिए एक सेट P है, एक सेट Q है। ठीक है, P के अंदर एलिमेंट है 5 6 7, Q के अंदर एलिमेंट है 3 4 5। 5 का रिलेशन 3 से है, 6 का रिलेशन 4 से है, 7 का रिलेशन 5 से है। ठीक है, तो समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शा रहा है, अर्थात ये जो डायग्राम है ये हमको किसको दिखा रहा है, बिकॉज रिलेशन मैपिंग P टू Q दिखा रहा है, अर्थात P से Q का एक संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा रिलेशन बना हुआ है, तो रिलेशन क्या बना हुआ है, देखिए रिलेशन क्या बना हुआ है, 5,3 6,4 और 7,5। ये इसका वेन डायग्राम आपको दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं तीर आरेख, वेन डायग्राम हुआ।
वेन डायग्राम में तीर आरेख निरूपित हो रहा है, तो तीर आरेख हमको दिया गया है ना। अब रिलेशन में 5 3 6 4 7 5 दिया है, ठीक है। अब हमने इस रिलेशन को किस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है। अब समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो आपको एक ऐसा रूल लगाना है जो सारे के सारे एलिमेंट पे लगता है। तो सारे एलिमेंट पे लगने वाला रूल देखिए, 5 और 3 का डिफरेंस 2 हुआ, 6 और 4 का डिफरेंस भी 2 हुआ, और 7 और 5 का डिफरेंस भी 2 हुआ। देखो इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, तो इसका मतलब एक कॉमन रूल दोनों में लग रहा है। क्या लग रहा है, बिकॉज 5 माइनस 3 इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू एंड 7 माइनस 5 इक्वल 2। सो इट मीन्स क्या हुआ कि यदि x कॉमा x इज द एलिमेंट ऑफ p है और y इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, q है, अर्थात ये जो पहला एलिमेंट है वो p का है और दूसरा एलिमेंट y जो है वो q का है, तो इट मीन्स p के अवयव और q के अवयवों का डिफरेंस क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। इट मीन्स x माइनस वाई इक्वल कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। सो रिलेशन R इक्वल, इसको समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे लिखेंगे, इस रिलेशन के अंदर मेरे एलिमेंट x कॉमा वाई आए हैं, 3 कॉमा वाई, अरे 5 कॉमा 3, तो इट मीन्स x कॉमा वाई, अरे x 5 हो गया और y 3 हो गया, x 6 हो गया, y 4 हो गया, x 7 हो गया, y 5 हो गया, आ गया। सच दैट पहला एलिमेंट x और दूसरे एलिमेंट y का जो डिफरेंस आ रहा है, हर जगह पर देखिए तीनों जगह हो रहा है ना, तो x माइनस वाई का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा, तथा x इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, सेट P है, व y इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, सेट Q है। अर्थात पहला एलिमेंट जो है वो हमारे सेट P का है और दूसरा एलिमेंट सेट किसका है, Q का है। क्लियर। अब उसके बाद हमको कह क्या रहा है, इसको हमने समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख दिया आपने, ये इसका कौन सा रूप हुआ, समुच्चय निर्माण रूप, और ये इसका कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप। अरे ये आपका रोस्टर रूप है, रोस्टर रूप, और ये कौन सा रूप हो गया इसका, समुच्चय निर्माण रूप हो गया। तो हमारे कितने फॉर्म हो गए इसके, 2 फॉर्म, एक हो गया सेट रोस्टर फॉर्म में हो गया और सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। क्लियर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन 4th भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है, सेट ए इक्वल दे रखा है 1 2 3 4 एंड 6 दे रखा है, तो सेट ए दिया हुआ है। मान लें आर ए पर आर इक्वल हमको क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी, सच दैट ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए है नी, और संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो रिलेशन है उसकी मैपिंग क्या है, ए टू बी है, बिकॉज रिलेशन मैपिंग ए टू क्या दिया गया है, बी दिया गया है, ठीक। अब हमको इस रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, कि जो ए संख्या है, कि संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, अर्थात ए जो करता है, जो पहला एलिमेंट ए है वो बी को विभाजित करता है, अर्थात ए का भाग बी में पूरी बार चला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस यहाँ पर जो रिलेशन है वो इस सेट ए के अंदर से छांटने हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2, अरे ए क्रॉस ए, ये हुआ 1 2 3 4 एंड 6, 1 2 3 4 एंड 6, ओके। मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से बनाइए, 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4 1 कॉमा 6, अब 2 के साथ बनाइए, 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 2 कॉमा 4 एंड 2 कॉमा 6 हो गया। अब 3 के साथ बनाइए,
3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,6। अब 3 के साथ भी हो गया। अब 4 के साथ कीजिए। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,6। अब 6 के साथ 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 एंड 6,6। तो आपने सबसे पहले क्या निकाल लिया, ए क्रॉस ए निकाल लिया। ए क्रॉस ए के अंदर हमारे कितने एलिमेंट होंगे, 36 होंगे। नहीं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो ए क्रॉस ए में 25 एलिमेंट होंगे। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 होंगे। क्यों, अरे यदि सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट हैं तो ए क्रॉस ए में 5 25 एलिमेंट होंगे। तो कॉमन सेंस है, पीछे हमने 2.1 में पढ़ लिया ना। ठीक, अब सो रिलेशन आर इक्वल, अब इस रिलेशन के अंदर वही ए कॉमा बी आएंगे जिनमें पहला ए जो है उसका भाग बी में जाता है, अर्थात ए जो एलिमेंट है वो बी को विभाजित करेगा। ठीक, तो चेक करते हैं कहां पर। एक का भाग एक में जाता है तो 1,1 होगा। एक का भाग 2 में जाता है, एक का भाग 3 में जाता है, एक का भाग 4 में जाता है, एक का भाग 6 में भी जाता है। ठीक, अब 2 का भाग 1 में नहीं जाता, तो इसका मतलब इस रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ए का भाग बी में जाना है, क्योंकि संख्या ए संख्या बी को विभाजित करनी है। ठीक है, 2,2 जाएगा। 2,3, 2 का भाग 3 में नहीं जाता, 2 का भाग 4 में जाता है, ऐसे ही आपने छांटने हैं। 2 का भाग 6 में जाता है। ठीक, अब 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा, 3 का भाग 3 में जाएगा, है नहीं। अब 3 का भाग 4 में नहीं जाएगा, 3 का भाग 6 में जाएगा। ठीक, 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 4 का भाग 2 में नहीं जाएगा, 4 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो 4 का भाग किस में जाएगा, 4 में जाएगा, तो रिलेशन के अंदर होगा। 4 का भाग 6 में नहीं जाएगा, 6 1 में भी नहीं होगा, 6 का भाग 2 में नहीं जाएगा, 6 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 6 का भाग 6 में नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा, 6 का भाग 6 में जाएगा। तो इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर हमारा 6,6 भी मौजूद होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। तो इस रिलेशन को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर रूप में लिख दिया। ठीक हो गया। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, आर का प्रांत ज्ञात करें। तो आर का प्रांत क्या होगा, जो हमारा रिलेशन आया हुआ है उसके क्रमित युग्म के पहले अवयव, पहला अवयव 1। अब चूंकि प्रांत जो होता है वो एक सेट होता है ना, तो जो रिपीट एलिमेंट है उनको एक ही बार लिखेंगे। 1 1 1 1 1 1 आ गया, 2 2 2 2 आ गया, 3 3 3 आ गया, 4 आ गया एंड 6 आ गया। तो आर का क्या निकल गया, प्रांत। अब आर का दूसरा क्या निकालना है, परिसर निकालना है। तो आर का परिसर क्या होगा, इक्वल क्रमित युग्म के दूसरे एलिमेंट। तो क्या क्या है, 1 2 3 4 एंड 6। देखिए 1 2 3 4 6, 2 4 6 3 6 4 6 सब आ चुके हैं। तो ये इसका क्या हो गया, परिसर हो गया। तो कोई टफ है, अर्थात प्रांत का मतलब हुआ जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर हमारे बने इनके फर्स्ट एलिमेंट, और आर का परिसर का मतलब है कि जो रिलेशन के अंदर हमारे ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उनके सेकंड एलिमेंट। तो कोई टफ है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन का मैं हिंट दूंगा, इसको आप बनाएंगे। ठीक है, बहुत इजी सा आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमको दिया गया है, पहले 6 क्वेश्चन है, आर इक्वल दिया गया है x x plus 5 such that x is the element of है 0 1 2 3 4 and 5 दिया गया है। ठीक है, अब ये रिलेशन हमको दिया गया है, तो इस रिलेशन को r का प्रांत और परिसर निकालना है। तो जो रिलेशन है इसका प्रांत और परिसर निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 से लेकर के 5 तक होगी। ठीक, तो सो r इक्वल क्या बनेगा, x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू निकलती है, x की वैल्यू रखेंगे तो x plus 5 अपने आप निकल जाएगा। अरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x है और सेकंड एलिमेंट x plus 5 है, तो x 0 तो x plus 5 5 हो गया। अरे 0 plus 5 1 रखेंगे
तो 1 + 5 6, 2 रखेंगे तो 2 + 5 7, 3 रखेंगे तो 3 + 5 8, 4 रखेंगे तो 4 + 5 9, 6 रखेंगे, नहीं क्या रखेंगे, 5 रखेंगे तो 5 + 5 10 हो गया। तो ये मेरा रिलेशन बन गया। अब इसमें आप आर का प्रांत निकाल सकते हैं। चलिए इसको पूरा ही कर लेते हैं हम। आर का प्रांत होगा जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट आए हैं उनके पहले एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट। तो 0 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। ठीक है, आर का परिसर क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट। क्लियर? सेवंथ का हिंट देंगे, इसको आप बनाएंगे। ठीक है, संबंध R इक्वल दिया गया है x, x3। x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है। सो x इक्वल 10 से कम अभाज्य संख्या 2 3 5 7। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, अरे x 10 से कम अभाज्य संख्या है तो x की पॉसिबल वैल्यू 2 3 5 7। अब इसके अकॉर्डिंग आप रिलेशन बना सकते हैं। देखिए एक एलिमेंट मैं बनाता हूँ, x अगर 2 है तो सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, 2 का क्यूब 8। फर्स्ट एलिमेंट 3 है तो 3 का क्यूब 3 3 या 9 3 या 27। इसके अकॉर्डिंग आप बाकी एलिमेंट बनाएंगे। एक 5 कॉमा आएगा और एक 7 कॉमा आएगा। ठीक, तो अब इसके बाद जो रिलेशन बन गया इसको रोस्टर रूप में आपने लिख दिया। कोई टफ है, इजी है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेट ए इक्वल दिया हुआ है x, y, z। सेट बी इक्वल दिया हुआ है 1, 2 है नी। तो हमको दिया क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल कितना है, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल 2 दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, ए से बी में संबंधों की संख्या। ए से बी में कुल कितने संबंध बनेंगे। ठीक है, तो मैं पहले क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकालूंगा। 3 क्रॉस 2 इक्वल 3 2 या 6 है नी। तो ए क्रॉस बी में हमारे टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ठीक, बिकॉज रिलेशन इज द सबसेट ऑफ क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। अर्थात ए क्रॉस बी के जितने उपसमुच्चय होंगे उतने ही मेरे क्या बनेंगे, रिलेशन बनेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या। की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 to the power of 6। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 की पावर 6 निकालेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो इसलिए ए से बी में संबंधों की कुल संख्या बराबर कितनी होगी, टोटल हमारे कितने रिलेशन बना सकते हैं आप इसमें, 64 रिलेशन बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी के जितने उपसमुच्चय होंगे उतने ही तो मेरे रिलेशन बनेंगे। तो ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, 64। तो इसका मतलब हमारे रिलेशनों की जो संख्या होगी संभावित, वो भी हमारी कितनी हो सकती है, 64 हो सकती है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 9th। ठीक, बहुत इजी से क्वेश्चन हो रहे हैं लास्ट के। ठीक है, स्टार्टिंग सीख गए तो लास्ट तो बहुत इजी हो जाते हैं। तो अब आते हैं 9th। देखिए आर जो है वो जेड पर है, अर्थात रिलेशन मैपिंग क्या है, जेड टू जेड है। ठीक है, मैं हमको एक रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ जेड है और ए माइनस बी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आर का प्रांत व परिसर लिखना है।
ठीक है, तो ध्यान देंगे बिकॉज ए इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, जेड है, वह बी इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, जेड है। अब इस रिलेशन के अंदर केवल वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनका डिफरेंस, पहले और दूसरे का डिफरेंस क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो मेरे को पता है प्रत्येक ए इज द एलिमेंट ऑफ जेड व बी इज द एलिमेंट ऑफ जेड पर ए माइनस बी सदैव क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होता है। क्यों? क्योंकि दो पूर्णांकों का जो अंतर है वो सदैव क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, तो ए पूर्णांक है, बी पूर्णांक है, तो दो पूर्णांकों का अंतर सदैव क्या होता है, एक पूर्णांक होता है ना। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन इक्वल किसके हो जाएगा, जेड क्रॉस जेड के हो जाएगा। अर्थात जितने भी आपके एक जेड क्रॉस, क्योंकि देखिए आप एक चीज बताइए, ये सेट मेरा पूर्णांक है, ये सेट भी मेरा क्या है, पूर्णांक है नहीं, इसके अंदर ए है, इसके अंदर बी है, तो ए का रिलेशन किससे होगा, बी से होगा। ठीक है, अब ए का रिलेशन बी से है तो ए पूर्णांक है, बी पूर्णांक है, बट रिलेशन के अंदर वही पूर्णांक आएंगे जिनका अंतर एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो यहाँ भी पूर्णांक है, यहाँ भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब हर पूर्णांक एक दूसरे पूर्णांक से क्या बनाएगा, एक रिलेशन बनाएगा ना। तो इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर z क्रॉस z के अंदर जितने भी आपके क्या बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, सबके सब आएंगे। देखिए एक एग्जांपल लगा के देखते हैं। इसके अंदर माना -3 -2 -1 0 1 2 3 इतने ही लेते हैं। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक, तो इस रिलेशन के अंदर 3, -3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 और -3 का जो वो है डिफरेंस है वो एक पूर्णांक आएगा। -3, -2 भी होगा, क्योंकि -3 और -2 का जो डिफरेंस है वो भी क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। -1, -2, -1 भी होगा। क्यों? क्योंकि -2 और -1 का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब आपके जितने भी हमारे z क्रॉस z के सारे एलिमेंट बनेंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट मेरे किसके अंदर आ जाएंगे, रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक, तो इसका मतलब रिलेशन जो होगा वो z क्रॉस z के बराबर हो गया। तो इसलिए r का प्रांत क्या होगा, बराबर क्या आ गया बताइए, सारे के सारे z आ गए, z अर्थात z क्या है, पूर्णांक है नहीं, और r का परिसर क्या आएगा, अर्थात सारे के सारे दूसरा z के एलिमेंट, क्योंकि पहला एलिमेंट भी z होगा, दूसरा एलिमेंट भी z होगा, अरे a भी z होगा और b भी z होगा, तो इसका मतलब सारे के सारे a एलिमेंट आ रहे हैं z के और सारे के सारे b एलिमेंट z के आ रहे हैं। ठीक है, तो r का परिसर भी क्या हो जाएगा, z पूर्णांक ही होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर r का प्रांत भी एक पूर्णांक आ गया और r का परिसर भी क्या आ गया, एक पूर्णांक आ गया। ठीक, तो इसको बना सकते हैं। तो इसको एक बार समझेंगे और एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है।